बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद खास है। राज्य के सबसे बड़े हॉट सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की प्रतिष्ठा, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीतिक ताकत और बिहार की नई पीढ़ी यानी जेनजी मतदाताओं की बहुत बड़ी परीक्षा बन गया है। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के बाद इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आइए जानते हैं कि बांकीपुर का ये उपचुनाव इतना खास क्यों हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं इस सीट के राजनीतिक समीकरण की। बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ रही है। यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिससे बीजेपी के लिए अपनी इस पारंपरिक सीट को बचाना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी ने यहां से नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरकर बीजेपी को उसके सबसे मजबूत किले में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा, रोजगार, पलायन और सिस्टम जैसे मुद्दों को उठाकर माहौल को गरमाए हुए हैं। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जेनजी फैक्टर। बांकीपुर में पटना यूनिवर्सिटी, एनआईटी, बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज और कई बड़े कोचिंग संस्थान और हॉस्टल हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 3.79 लाख मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 1.20 से 1.35 लाख वोटर 18 से 29 साल की उम्र के युवा हैं। हाल ही में हुए छात्र आंदोलन ने इस युवा वर्ग को राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव कर दिया है। रोजगार, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दों पर जब छात्र सड़कों पर उतरे तो पुलिस कार्रवाई और बैरिकेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। हालांकि सेंटर लेवल पर कुछ फैसलों के बाद अब आंदोलन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन युवाओं के मन में नाराजगी क्या मतदान तक कायम रहेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ बीजेपी के पास उसका मजबूत बूथ लेवल संगठन, व्यापारी और मध्यम वर्ग का पुराना वोट बैंक है, जो पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी इस चुनाव को विकास और अस्थिर नेतृत्व के मुद्दों पर लड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ युवा मतदाता पारंपरिक समीकरणों से अलग सोच रखते हैं। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और किसी एक दल के पक्के वोटर नहीं माने जाते। लेकिन यहाँ एक पेच ये भी है कि बिहार के इतिहास में कई बड़े आंदोलन हुए हैं, पर हर बार आंदोलन वोटों में नहीं बदलते। कई बार छात्र मतदान के दिन अपने घर चले जाते हैं या वोट डालने नहीं निकलते। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सड़कों पर दिखने वाली भीड़ पोलिंग बूथ तक पहुंच पाती है या नहीं। साथियों, बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का जरिया नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि क्या बिहार की राजनीति अब पुराने गणित से चलेगी या नई पीढ़ी की ताकत नया इतिहास रचेगी। इस चुनाव के रिजल्ट पर आपकी क्या राय है? क्या जेनजी वोटर इस बार बांकीपुर का खेल बदल पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।